जो है यहाँ पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ बैठक को लेकर खबर। उद्योग मंत्री राव नरबीर और अधिकारी बैठक में मौजूद है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता रहे हैं, पलवल, जींद, खरखौदा, सोहना आईएमटी में निवेश पर बात। के साथ, बिजनेसमैन के साथ ये इसलिए भी अहम क्योंकि प्रदेश में नए इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल की बात हो रही है। प्रदेश में लगातार जो है नायब सैनी सरकार काम इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट हो जाए, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर उद्योग खड़े हों, लोगों को नौकरियां मिले, यहां पर एम्प्लॉयमेंट शुरू हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग अगर हरियाणा में होती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक नई रफ्तार मिलेगी, एक नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री की उद्योगपतियों के साथ ये जो बैठक है कोसली क्षेत्र के आईएमटी में निवेश को लेकर, इसमें चर्चा सबसे ज़्यादा अहम मानी जा रही है। पलवल, जींद, खरखौदा, सोहना आईएमटी में निवेश पर जो बात हो रही है ये सबसे ज़्यादा अहम है। नई उद्योग पॉलिसी हो या फिर उद्योगपतियों से रिलेटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस हो, इन सभी चीजों पर जो है यहां चर्चा होना बेहद ही अहम माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज मुख्यमंत्री की लगातार कई सारी बैठकें थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वो गुड़गांव से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे क्योंकि दिल्ली के हरियाणा भवन में एक अहम बैठक होनी थी। ये उस बैठक के दौरान की तस्वीरें हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इनपुट हेड दीपक शर्मा, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के हरियाणा भवन में एक अहम मीटिंग करते हुए नजर आए, यानी कि एक तरीके से प्रदेश की इन्वेस्टमेंट को लेकर बात हो रही है, उद्योगपतियों से बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पर भी फोकस है। क्या है मेन एजेंडा इस मीटिंग का, समझाइएगा जरा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ, विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो हरियाणा की कुछ औद्योगिक जो नए आईएमटी बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, जो अलग अलग सेक्टर इस तरह के स्थापित किए गए हैं, उनमें किस तरीके से निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उसको लेकर निवेशकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन आईएमटी में बात की जाए तो अम्बाला का जो आईएमटी है इसको लेकर के चर्चा की जा रही है, नारायणगढ़ का जो आईएमटी है उसको लेकर के चर्चा की जा रही है। ये नए आईएमटी जो विकसित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो चाहे बावल की बात की जाए, चाहे जींद की बात की जाए, चाहे पलवल की बात की जाए या फिर खरखौदा की अगर हम बात करें तो सोनीपत का खरखौदा में एक बड़ा आईएमटी का क्षेत्र है, उसको लेकर के अगर बात करें तो यहाँ पर उस आईएमटी को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो खासकर हरियाणा सरकार की जो नई उद्योग पॉलिसी है उसको लेकर के किस तरीके से खास प्रावधान उसके अंदर रखे गए हैं, निवेशकों को किस तरीके से बेहतर जो यहाँ सुविधाएं मिल सकती हैं, हरियाणा के अंदर जो निवेश करना चाहते हैं, जो हरियाणा में निवेश लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में एनसीआर से भी बाहर हरियाणा में जो नए आईएमटी बनाए गए हैं उनमें किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं, उसको लेकर के ये बैठक है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद है। हरियाणा के विभिन्न जो विभाग के जो अधिकारी हैं, चाहे वो HSIDC की बात की जाए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जो हम बात करें, जो अलग अलग जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं कि किस तरीके से हरियाणा में जो IMT हैं, जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन जो क्षेत्र विकसित किए गए हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके, उन क्षेत्रों को भी विकसित किया जा सके और खासकर उन जो नए IMT हैं उसको आसपास ऐसा क्या है जिससे उद्योगपतियों को वहाँ आने में फ़ायदा होगा। अगर वो अम्बाला में आते हैं तो अम्बाला में आसपास जो है, क्योंकि अम्बाला में एक बड़ा एयरपोर्ट स्थापित हो चुका है, जो एयरपोर्ट बन के तैयार है, तो किस तरीके के ऑप्शन वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई भी इंडस्ट्रीज आता है तो उसको एयरपोर्ट की नज़दीकी, बेहतर नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी, ये सारी उनको सुविधाएं चाहिए होती है। तो ऐसे में जिस तरीके से 152D की बात करें, जो हरियाणा के नारनौल से लेकर के, जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे से लेकर के एयरपोर्ट्स को जोड़ते हुए, द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए, कटरा हाईवे को जोड़ते हुए अम्बाला तक पहुँचता है, तो ये एक ऑप्शन अम्बाला में अगर कोई IMT में निवेश करना चाहता है तो उसको लेकर के बताई जा रही है। नारायणगढ़ में किस तरीके से IMT की अगर बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ
कुछ खास रह सकता है। नारायणगढ़ के अंदर कोई आमटी है, क्योंकि उसमें भी अगर बात करें तो किस तरीके से आसपास की जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। चंडीगढ़ से नज़दीकी, हिमाचल से नज़दीक है, अंबाला से नज़दीक है, ये तमाम फैसिलिटी की बात वहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से इन क्षेत्रों में भी निवेश पहुँचे। चाहे वो हरियाणा का टोहाना की बात की जाए, तमाम क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर के है। हमारे साथ में हरियाणा के